268 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग के पास सुरक्षा से लेकर कोरोना संक्रमण रोकने की दोहरी चुनौती है। 7वें चरण में केंद्रीय बलों की कुल 796 कंपनियों को तैनात किया गया। 7वें चरण के चर्चित प्रत्याशियों में ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से अभिनेता रुद्रनील घोष, विख्यात अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी मैदान में उतरे हुए हैं। तो लगातार लंबी कतारों के साथ ये तस्वीरें हम आपको बंगाल से दिखा रहे हैं। महामारी के बीच में किस तरीके से वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग के पास में जाहिर ये दोहरी चुनौती कि कैसे यहां पर मैनेजमेंट किया जाए, जो तमाम कोरोना के नियम हैं उसका पालन यहां पर किया जा सके। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अभिषेक बनर्जी यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे ने भवानीपुर में जाके वोट डाला है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और इसके साथ ही नुसरत जहां ने भी वोट किया है। ये दोनों तस्वीर दोनों ही दिग्गज टीएमसी के। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के भवानीपुर में जाकर मतदान किया। अभिषेक ने टीएमसी की जीत का दावा करते हुए कहा कि ममता बहुमत के साथ में वापस आ रही हैं। 8 चरण में हो रहे मतदान को लेकर चुनाव आयोग पर एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाए। चुनाव वो हार चुकी हैं। वो नंदीग्राम से देखिए, ममता जी के बयानों को आप 2 भागों में विभाजित करिए। एक नंदीग्राम का चुनाव के पहले के और एक नंदीग्राम के चुनाव के बाद। नंदीग्राम के चुनाव के पहले की ममता जी के बयान कुछ और होते थे। नंदीग्राम के बाद के बयान फ्रस्ट्रेशन वाले बयान, क्योंकि उनको पता लग गया नंदीग्राम में हार चुकी हैं और उसके बाद से जितने भी बयान दे रही हैं सब फ्रस्ट्रेशन वाले बयान है और इसलिए उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया, जमीन उनकी खिसक गई। उनको पता लग गया कि जनता ने उनका वास्तविक चेहरा पहचान लिया। जितने जितने स्टेटों में चुनाव हुआ है उन सब स्टेटों का आंकड़ा देखिए तो बंगाल से ज़्यादा है। तो ममता बनर्जी को राजनीतिक से ज़्यादा अपना पर्सनल ग्रीवांस, पर्सनल दोषारोपण पर ज़्यादा विश्वास करती हैं और उनका ये सब बयान कोई राजनीतिक बयान तो है नहीं, सब बेतुका एक प्रोटोकॉल के बाहर जाके बयान देना, इससे बंगाल की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा मिले। सारे राजनीतिक दल, चाहे तृणमूल हो और राजनीतिक दल हो, सबने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, पॉलिटिक्स इज फॉर द पीपल आर नॉट फॉर पॉलिटिक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो 7वें चरण का मतदान हो रहा है। लगातार सियासी दल हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारी सहयोगी रीमा प्रसाद कोलकाता से लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा, लगातार जमीन से तस्वीरें आपने हर कवरेज दिखाई है, हर चरण। आज 7वें चरण की बात करें तो केसेस भी कोलकाता में लगातार एक बैग बढ़ते हुए नजर आए हैं। 18,000 से ज्यादा मामले। अब चुनौती कितनी है और किस तरीके की तैयारी वहां की गई है? कल सुबह ही सृष्टि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ गई थी कि हर सेकंड कोलकाता में नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं और उसकी रिपोर्ट हम 2 दिन से चुनाव के अलावा 2 दिन से कोरोना रिपोर्ट हम कोलकाता से भेज भी रहे थे, जो कि आप लोगों तक भी पहुंची होगी और दर्शकों ने भी देखा होगा कि कोलकाता में बद से बदतर हालात बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि आप जब 7वें चरण के बारे में सृष्टि पूछ रही है तो 7वां फेज आकर एकदम बदल चुका है। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको बताएंगे कि लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वो तादाद, वो संख्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बंगाल के लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि 6 फेज में आपने देखा है कि आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं, मतदान का फीसद कैसे उछाल मार रहा था। लेकिन आज स्थिति बहुत अलग हो चुकी है सृष्टि। यहाँ के लोग भी डरे सहमे हैं और मैं सुबह से बार बार अपने दर्शकों के सामने दोहरा रही हूँ कि चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता अब ये हो चुकी है
कि सबसे पहले कोरोना के तमाम नियमों को ध्यान में रखकर ही वोट कास्ट हो। दूसरी प्राथमिकता है केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए कि यहाँ पे कोई हो हंगामा ना हो, कि जो कि अमूमन हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा है। लेकिन 7वें फेज में वाकई पार्टियों को मुझे तो लगता है कि नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो यकीनन उनका सेहत पहले है, बाद में जागरूकता है, बाद में चीजें हैं। क्योंकि कोलकाता की सड़कों पे भी हम देख रहे हैं लॉकडाउन नहीं है, कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि लोग अपने घरों में हैं। और मतदान के दिन मैं अभी सुबह से कम 10 बूथ पे जा चुकी हूँ और 10 बूथ की स्थिति यही बता रही है कि लोग पहले की तुलना में, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में जो तमाम 6 फेज की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है उसकी तुलना में लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं। बिल्कुल जाहिर रीमा, जो तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, एक बैच जो केसेस बढ़े हैं उसकी वजह से जाहिर तौर पर कमी आई है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन वो तादाद नहीं है। जरूरी भी कहीं ना कहीं लोगों में ये था, क्योंकि डर का माहौल अब बन चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि एक झटके में केसेस बढ़े हैं। फिलहाल रीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोरोना संकट के बीच